हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श मैथ हिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमने कल नंबर सिस्टम के पार्ट 1 पढ़ा, आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो उसमें देखिएगा, आप लोगों ने कल पढ़ा होगा जो हमने बताया था किसी भी संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं वो चीज़। अब चलेंगे हम लोग टाइप 2 में चलेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन में लिखता हूँ पहला, जैसे आपको क्वेश्चन होगा आपका वर्ग पर आधारित 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और डॉट डॉट, मान लीजिए मैंने 10 तक ले लिया, 10 का स्क्वायर, ये क्या होगा। अब देखिएगा कि इसको लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें n पता करना होगा। n क्या होगा वो देखना है आपको। इसमें सबसे पहले n देखते हैं, n क्या होगा। तो इन सवालों में n जो यहाँ दिया होता है वही n होता है। इसमें n जो होगा वह 10 होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है, हम लोग योगफल निकालेंगे इनका, तो फार्मूला लिखेंगे SN स्क्वायर टू, तो यहाँ देखें n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6, और इसी पर हम इसको हल करेंगे। तो n देखिएगा मैंने कितना लिखा है यहाँ पे 10, आप भी यहाँ पर रखेंगे 10, और उसके बाद n जो है 10 प्लस 1, फिर यहाँ पर देखिए 2 और लिखिए 10 प्लस 1 बटा में क्या लिखेंगे 6। अब ये हो जाएगा कितना, 10 गुणते 11 गुणते 20 और 21 बटा में लिखेंगे 6, हटाते हैं 3 से 3 गुना के 6, 3 से 21, 2 एक कम 2 और 2 पचे 10, तो गुणा कर लेंगे आप इसमें 11 पचे 55, 11 पचे 55 गुणते 7, गुणा करेंगे 5 सते 35 और 5 सते 35 और 38, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, इसमें लिया क्वेश्चन नंबर 2 में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो इसको भी कैसे लगाएंगे हम लोग, ये देखिए। इस सवाल को हल करने से पहले आप लोग देखिए कि ये सवाल कैसे लिखा गया, इसमें क्या, सवाल को लगाने से पहले सवाल को देखते हैं। यानी कि सवाल आया सामने, उसको लगाना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं कुछ करेंगे। पहले इसमें देखिए, इसको लिखा गया 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग प्लस 19 का वर्ग प्लस 20 का। ये सीरीज जो चल रही है वो स्क्वायर पर चल रही है। इसमें n क्या होगा, इस चीज को आप लोग देखते हैं। n मैंने कहा कि जब भी आप वर्ग वाले सवाल चले, तो ये चल रहा है आपका वर्ग का आधार जो क्वेश्चन है उस पर चल रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, तो 1 का वर्ग 2 का वर्ग n क्या होगा इसमें। मैंने कहा था कि n इसमें जब भी आप स्क्वायर वाले पढ़ेंगे सवाल, उसमें n जो होगा या लास्ट नंबर हो वही n होता है। n क्या हो गया, इसमें 20 हो गया। अब फिर इसका योगफल निकालेंगे, ऐसा स्क्वायर टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब इसमें देखिए n कितना, ये आपका 20, और उसके बाद यहाँ पर 20 प्लस 1, और ये लिखेंगे 2 गुणते 20 प्लस 1 और बटा में 6। इसमें देखिए 20 गुणते 21 होगा, उसके बाद ये 20 गुना तो 40 और 41 बटा में आप 6 लिखेंगे, 3 से घटाएंगे 3 गुना के 6, 3 सते 21 और ये आएगा 10, और ये आएगा 10 सते 70 और गुणते 41, गुणा करेंगे 0, 7 एकम 7, 7 से 28, ये आपके आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 पर आप देखिएगा, मैंने लिखा है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, पकड़े लेते हैं इसको, प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक,
अब ये क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले देखिए। तो अभी हम लोगों ने दो जो सवाल पढ़ा, उन सवालों में क्या था कि ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही थी, ये 1 से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन इस बार सीरीज देखें तो यह 20 से स्टार्ट हो रही है, या 11 से 12, 13, फिर 19, 20। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ 20 लेता हूं, ठीक, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप 20 याद रखेंगे गलत होगा, क्योंकि सीरीज जब भी स्टार्ट होती है स्क्वायर वाले में तो आप 1 से लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। जैसे डॉट डॉट करेंगे या 20 का स्क्वायर, तब जाकर यह 20 का स्क्वायर होगा। हालांकि यहाँ पर 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर में 20 n नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये नंबर दिया गया है आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इधर देखिएगा, इससे पहले जो नंबर होगा वो 10 होगा, प्लस 9 का स्क्वायर होगा, प्लस 8 का स्क्वायर होगा, और इसी तरह से डॉट डॉट ये 1 का स्क्वायर तक पहुंचे। तो पहले आप यहां से लेकर यहां तक का योगफल निकालिएगा। तो फार्मूला आप लेंगे Sn = n, n + 1, 2n + 1/6। n कितना, इस बार देखिए, अब n जो होगा आपका 20 होगा। यहाँ मैंने लिखा 20 गुणते 20 और 1 21, और 20 गुना के 40 से 41, बटा में आप लिखेंगे 6, 3 गुना को 6, 3 7 21, 2 एकम 2, और यह 10 7 70, और गुणते 41, ये आएगा 7, और 1 0 7 4 28, 7 एकम 7 और 7 28, ये आ गया 270, यहाँ 2870 आ गया। अब यहाँ से देखिए, यह सिर्फ यहाँ तक मैंने लिया है, आपको बताना है सिर्फ यहाँ से इधर, तो आपको इसको निकालकर माइनस करना पड़ेगा, इसको निकालकर माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। इसके पहले कितने नंबर है, तो 10 नंबर है। मैंने इसमें n ले लिया, n कितना होगा 10, आप लिखेंगे वही फार्मूला n + 1, उसके बाद 2n + 1/6 रख लेते हैं इसमें। यह 10 है, 10 1 11, और 10 गुना को 20 1 21, बटा में कितना लिखेंगे, यह 6, उसके बाद 2 3 6, और 3 से लेते हैं, 3 गुना के 6 और 3 7 21, 2 1 कम 2 और 2 बचे 10, 11 बचे 55, और गुणते ये आपका 7 से गुणा कर लेते हैं, 7 बचे 35, 7 बचे 35 और 3 38। इसको आप इसमें से माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तब आपका आंसर आएगा 2870 में से 385 माइनस करेंगे, ये 10 में से 5 होगा, यहाँ बचेगा 16 में से 8 जा 8, यहाँ 7 में से 3 जा 4, और ये 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी अब आपका ये सवाल का आंसर होगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर यहाँ पर देखिए, जब भी सीरीज आपको 20 से स्टार्ट होती है, जब भी 20 से स्टार्ट होगी, वहां पर क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर जो 1 से लेकर 10 तक है उसको आप माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद तब आपका आंसर आएगा। दूसरा चीज थोड़ा दीजिए, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। देखिएगा, इसी में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसी में इसका टाइप 2 का क्वेश्चन एक और होगा इसी पर, उसमें देखिएगा हम लोग, मैंने लिखा क्वेश्चन 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इसको प्लस 19 का स्क्वायर प्लस कर लेते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब देखिएगा, जो हम लोगों ने पहला जो सवाल पढ़ा था, पहले वाले सवाल में क्या था कि वो सीरीज जो थी ऐसे कुछ स्टार्ट थी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट करके ऐसे था। लेकिन इसमें देखिएगा, ये 2 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर, इसमें देख रहे हैं कितने का अंतर से आ रहा है, 2 के अंतर से जा रहा है। इसलिए हम इसका एक और फॉर्मूला लेते हैं, Sn = n + 1 और n + 2/6, ये आपका फार्मूला होगा इसके लिए।
अब देखिएगा ये सिर्फ 2 से स्टार्ट है, तो यहाँ पर देखें n कितना होगा। इस बार n जो होगा इसमें n जो होगा 20 होगा, तो हम लोग रखेंगे इसमें n 20 और 20 और 1 21, 20 2 22 बटा में 6, तो घटाते हैं 3 से, 3 गुना में 6, 3 7 21, 2 एकम 2 और ये 10, ये 70 गुणते ये मिलेगा 22 और 22 7 154, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग इसी पर। मैंने अगला सवाल लिया आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके प्लस हम लोग ले लेते हैं इसको 19 का स्क्वायर। अब देखिएगा ये हम सवाल हमने लिखा इसको, इसमें भी ध्यान से देखें कितने का स्पेस 2 का। अभी जस्ट मैंने सवाल लिखा था 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके आपको 20 तक का दिया गया। तो इसके लिए मैंने फार्मूला लिखा था Sn इक्वल टू n प्लस 1 और n प्लस 2, ठीक। अब देखिए ये 2 से स्टार्ट था, ये 1 से स्टार्ट है, इसमें भी 2 का और इसमें भी 2 का डिफरेंट है। तो इसके लिए फार्मूला जो मैंने यह लिखा है ये वाला, इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे, इससे यह सवाल लग जाएगा n प्लस 1 और n प्लस 2 बाई 6। इन दोनों के लिए एक ही फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, सिर्फ एक वाला, ये भी यही लिखा गया दोनों। अब देखिएगा यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग इवन नंबर से स्टार्ट नहीं है, ऑड नंबर से स्टार्ट है, ये सम संख्याओं से स्टार्ट है, ये सम संख्याओं से स्टार्ट है, 2 2 4 ऐसे करते 20 तक दिया गया, 1 किया गया, फिर 3 है, 3 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, फिर 19 का वर्ग। तो ये वाला देखें तो सम है और ये वाला विषम संख्याओं का योगफल दिया गया। चाहे सम हो चाहे विषम हो, आप इन दोनों में से किसी एक ही फार्मूला का प्रयोग करेंगे। क्योंकि मैंने दोनों एक ही लिखा है, तो दोनों के लिए एक ही फार्मूला होगा, इसमें से एक मैं हटा देता हूँ। और देखिए तो इस सवाल को फिर हम हल करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे Sn इक्वल टू n प्लस 1 और n प्लस 2 बाई 6। अब n क्या होगा, n देखिएगा तो ये जो लास्ट नंबर है वही आपका n होगा। मैंने लिखा 19, फिर देखें 19 प्लस 1, फिर 19 प्लस 2 बाई 6, यहाँ लिखा गया 19 गुणते 20, 20 गुणते 21 बटा में आप लिखेंगे 6। मैंने 3 से घटाया, 3 बटा के 6, 3 7 21, 2 एकम 2 और ये 10 हो जाएगा। 19 गुणते 70, 10 सत्ते 70 और 19 सत्ते 133, ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके प्लस यहाँ पर 53 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो देखिएगा कि वही कार्य करेंगे हम लोग। Sn इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। Sn इक्वल टू, अब n कितना होगा इसमें, तो ये आपका 53 होगा। तो 53 गुणते यह हो जाएगा 54 और 53 को 55 बटा में 6। अब इसको बढ़ाते हैं 6 कम 6, 6 9 14। अब इसमें गुणा करेंगे 53 गुणते 9 गुणते 55, तो गुणा कर लेते हैं। इसमें 3 9 27 को 60 हासिल लगा 2 और 9 बचे 45 और 2 47 और गुणते 55। अब इसमें गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो ये मिलेगा आपका, गुणा कर लेते हैं 55
5 सते 35, ये 3 होगा, 5 सते 35 3 38, ये 3 होगा और 5 सते 20 23, ये 5, ये 8 और ये 23, ये 5 8 5 13 और 8 5 8 3 11 1 12 3 2 5 1 6 और ये आ गया 2। ये आपका आंसर हो जाएगा 26 235। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों ने सीख चुका होगा कि अगर स्क्वायर से जब भी आपको स्टार्ट होता है क्वेश्चन स्क्वायर वाला तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट। आपको यहां दिया गया 30 प्लस 30 का स्क्वायर। तो देखिए उसी का हम प्रयोग करेंगे SN इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। ये मिलेगा आपको। यहाँ देखें n कितना होगा तो 30, तो 30 गुणते ये हो जाएगा 31 गुणते, इसको लिखेंगे हम लोग 30 × 32 बटा में 6। इसको कटाइए तो 6 कम 6 बचे 30, गुणा कर लेते हैं इसमें 32 बचे 160 हो जाएगा, इसमें गुणा कर लेते हैं तो 5 गुना को 10 5 15 1 16 और गुणते 31, 16 में 31 का गुणा कर लेंगे तो 16 कम 16 34 48, ये आ जाएगा 6 और ये 9 और 4, ये मिल जाएगा आपको 4960। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने स्क्वायर वाला देखा, एक और देखते हैं स्क्वायर पर। पांच का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। अब देखिए ये सीरीज जो है स्टार्ट 5 से हुई है या 5 से स्टार्ट हो गई, लेकिन इसके पहले देखिएगा, इसके पहले 5 से पहले क्या आएगा, ये 7 से पहले 5, इसमें डिफरेंट कितने का है 2 का, तो डिफरेंट इधर भी देखिए 5 में से 2 कम करेंगे तो 30 का स्क्वायर, फिर इधर देखें तो 2 कम करेंगे तो इधर क्या आएगा 1। तो यहां देखें आप इसको आपको यहां से निकालने के बाद इसको माइनस करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं SN इक्वल टू n प्लस 1 और n प्लस 2 बाई 6। n कितना होगा तो यहां देखें n होगा आपका 21, मैंने लिखा 31 और 1 22 और ये हो जाए 31 × 23 बटा में लिखेंगे 6। इसको कटाते हैं 3 से 3 गुना के 6 3 सते 21, 2 एकम 2 और ये 11 77 गुणते 23। अब गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो 77 में 23 का गुणा कर ले, 70 के 21 1 2 होगा और 70 के 21 और 14 तो 4 5 5 2 7 और 3 37 7 गुना के 14 और 14 3 17, 7 3 21 हो गया, 7 3 के 21 7 गुना के 14, ठीक। तो ये हो गया आपका कितना 1771। ये 1771 आपका आंसर नहीं, ये 1771 आपका आंसर नहीं होगा, इसको पहले हम माइनस करेंगे तब हमारा आंसर निकलेगा। तो इसको भी आपको इसी फॉर्मूले में रखना पड़ेगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसमें आप देखें n क्या होगा तो 3 होगा, ऐसा निकालेंगे तो n प्लस 1 और n प्लस 2 बाई 6। अब रखेंगे हम लोग हमारा 3n है, यहाँ 3 और 3 1 4 सारे जोड़ लीजिए, 3 2 5 और बटा में क्या लिखेंगे 6, 3 एकम 3 3 गुना के 6 2 एकम 2 और 2 गुना के 4 5 गुना को 10। अब 10 आपको माइनस करना पड़ेगा इसमें से, 10 माइनस करेंगे 17 71 माइनस 10 1 ये 6 होगा, ये 7 और 1, ये आपके आंसर हो जाएगा। यानी यहां से जो लिखा गया था क्वेश्चन, इसका आंसर मिलेगा आपको 1761।
तो इसको हटाते हैं, अगले टाइम हम चलेंगे। अब की बार क्यूब वाले पर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्यूब वाले मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है आपका 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें 3 टाइप या 4 टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे इसका हम लोग, यहाँ देखिएगा अगर मैंने 1 का क्यूब लिखा है, 2 का क्यूब लिखा है, 3 का क्यूब लिखा है, 4 का लिखा है, यहाँ तक 10 तक का क्यूब लिखा है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूले का प्रयोग करें। एन क्या होता है, तो देखिए स्क्वायर वाले में क्यूब वाले में लास्ट वाला जो नंबर होता है वही एन होता है। एन हमारा यहाँ पे 10 होगा, ऐसे निकालेंगे ऐसे एन प्लस 1/2 इसका होगा होल स्क्वायर। एन कितना है आपका, तो 10, तो 10 गुणते 10 प्लस 1 बटा में 2 और इसका स्क्वायर, 2 एकम 2, 2 बचे 10, तो देखिए 5 गुणते अब ये मिलेगा 11, ठीक, और इसका स्क्वायर 11 बचे 55 का स्क्वायर 50 25 और 5 चौथी संख्या 6 25 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल चलते हैं हम लोग इसी पर। एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 19 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब। अब इसको निकालते हैं, तो देखिएगा इसमें n क्या होगा, n आपका होगा 20, तो n 20 हो गया, तो Sn निकालेंगे तो फार्मूला होगा n प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें n कितना है, तो n आपके पास है 20, मैंने लिखा 20 और यहाँ पर 20 और 20 प्लस 1 बटा में 2 और इसका स्क्वायर हटा लीजिए, ये आएगा 10 और 20 10 गुणते 21 का स्क्वायर, ये आएगा 210 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 210 का स्क्वायर कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो देखा होगा स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा ये। देखिए 200 से कितना ज्यादा है 10, तो 10 कितना हो जाएगा 20, 220। अब 200 से नंबर स्टार्ट है तो 2 से गुणा करते हैं, जब गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको कितना, ये मिल जाएगा 4 तो 40, और जैसे 4 तो 40 मिला कितना ज्यादा का 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो 100 आप यहाँ ऐड करते हैं, ये 4 ये 1 हो जाएगा और 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने इसको लिखा यहाँ पर देखें तो 4004, ये 44,100, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये सिर्फ आप लोगों को मैंने स्क्वायर के लिए बताया था, ये कुछ नहीं, आप गुणा करके निकाल सकते हैं इसको। और देखिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 करके आप लोगों को दिया है प्लस 19 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब, क्या होगा। तो हम लोगों ने पहला देखा कि ये सीरीज जो स्टार्ट हुई थी, पहले जो क्वेश्चन में देखा गया, तो पहले जो सीरीज स्टार्ट हुई थी उसमें 1 से स्टार्ट हुई थी। अब लेकिन यह सीरीज जो स्टार्ट हो रही है 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये हो रही है 5 से स्टार्ट हो रही है। वो आप पहले इसमें देखिए कौन सा नंबर पहले आएगा, पहले डिफरेंट चेक करें। 1 का तो 4 में से 1 कम करोगे, 5 में से 1 कम करेंगे 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, यहाँ प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो आपको इसको इसमें से जोड़कर माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग यहां से लेकर यहां तक का क्यूब निकालेंगे। तो सीरीज 1 से लेकर 20 तक है, तो n कितना होगा
20 होगा। अब n 20 होगा तो हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे Sn इक्वल टू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए n कितना है 20, तो मैंने लिखा 20 और यहाँ में लिखेंगे 20 और 20 और 21 बटा में 2। अब इसका स्क्वायर ये आएगा 10। अब गुणा करेंगे 21 दहा में 210 और स्क्वायर अभी मैंने इसका बता दिया किस तरह आया था। 21 का 4 से 41 और डबल 0, तो ये आपका आया। तो यह 1 से लेकर 20 तक का था, लेकिन आपको यहाँ से 5 से लेकर और 20 तक ही बताना है, इन नंबरों को नहीं बताना है। अब इनको माइनस करो, 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस 4 का क्यूब को क्या करेंगे माइनस करेंगे। यन कितना इसमें लास्ट नंबर 4। Sn इक्वल टू n प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब n देखें तो 4 है इसमें, तो 4 इसको लिखे 4 और देखिए इसमें डायरेक्टली रख लो 4 1 5 हो जाएगा 5/2 और इसका स्क्वायर 2 गुना को 4 5 गुना के 10 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस कर देंगे आपका आंसर निकल जाएगा इसका, यानी 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट करके 20 का क्यूब का आंसर होगा आपका। अब इसमें से क्या करेंगे 0 माइनस 100, तो माइनस करेंगे तो 4 100 निकाल देंगे तो डबल 0, ये आपका आंसर है। अगला लास्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। प्लीज आप लोग अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको पहुंच सके। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन पर दबाना पड़ेगा, इसलिए मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। यहां तो मैंने लिखा 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब है प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस डॉट 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 करके और उसके बाद अगर मैंने ले लिया यहाँ पे 25 का क्यूब। देखिए मैंने ये सवाल दिया जान कि आप लोग खुद लगाए, इसको खुद लगा सके। कैसे लगाएंगे वही कार्य करना पड़ेगा आपको इसमें, देखिएगा। तो इससे पहले नंबर ये आएगा आपका 6 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, यहाँ डॉट डॉट कर लें तो 1 का क्यूब। इसको आपको जोड़कर माइनस करना है, जोड़कर इसको माइनस करना होगा। ये क्या हो जाएगा आप n लिखेंगे, यहाँ देखिए n कितना है 25, तो 25 लिखा मैंने और Sn इक्वल टू n प्लस 1/2। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे। तो n देखिए 25 है और लिखेंगे 25 डायरेक्टली लिख लेते हैं 25 से 26 बटा में 2 और इसका स्क्वायर बता दीजिए आएगा 13। 25 गुणते 13 का स्क्वायर। अब गुणा करेंगे इसको हम लोग 25 की 75 को 5 ये 7 25 से कम 25 और 7 32 स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर करेंगे। अब जिन लोगों को स्क्वायर निकालना नहीं आया ये, तो मैंने आपको स्क्वायर वाले वीडियो अपलोड किया, उसमें जाकर देखिएगा, आपको आसानी से स्क्वायर निकालना आ जाएगा। स्क्वायर निकालना, उसका स्क्वायर रूट निकालना, आपको क्यूब रूट निकालना प्लस उसका क्यूब याद करना। मैंने इसलिए पिछले वीडियो में अपलोड किया, उसमें आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मैंने बताया, उसका आसानी से आप लोगों को समझ में आ सकता है। देखिएगा मैं निकाल रहा हूँ, डायरेक्टली आप भी निकाल सकते हैं इसको। 300 से कितना ज्यादा है 25, इसको क्या लिखेंगे 350। अब कितना ज्यादा है, अरे इसमें देखिए किससे स्टार्ट है 3 से, यानी 325, यानी यहाँ पर देखिए नंबर 300 से स्टार्ट है, इसको 3 से बुला करते हैं 35 की 105 और 0 लगा लेंगे, ठीक है। और जितना ज्यादा उसी का स्क्वायर 25 ज्यादा था, 25 ज्यादा था तो 25 का स्क्वायर 625। आप यहाँ से लिखते हो ये 5 2 6 5 0 1,
यानी इसका स्क्वायर आया 10, 56, 25। ये हटा देते हैं। तो ये हमारा आंसर तो है नहीं भाई, होगा तो इनको माइनस करने के बाद 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट डॉट करके 5 का क्यूब, इसको माइनस करेंगे। यहाँ देखिए n कितना हो गया, तो 5। तो SN इक्वल टू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ रखते हैं n 5, 5 1 6 बटा में 2 कटाएंगे, तो यार 2 के 6 5 3 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। अब 225 इसमें तो माइनस करेंगे। देखिए इसका आएगा आंसर 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस डॉट डॉट करके आपको 25 का क्यूब का बताना है। 225 से माइनस कर देंगे, 10, 56, 225 और ये भी 225, 225 माइनस कर लीजिए, 0 0 यह 4 5 0 और 1। ये आपका आंसर हो जाएगा ये। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही था। कल फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट इसके पार्ट में। तो तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए थैंक्स।